Good morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject, and today I will teach you tense and its type, and today we will discuss about past tense. So let's start. So past tense के भी अपन ने पढ़ा था कि मतलब अपन प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पास्ट टेंस का सीधा सा मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो अपने मतलब प्रेजेंट में हो चुकी हैं। यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, कल आपने पढ़ा था, कल आप कहीं घूमने गए थे, तो मतलब कुल मिलाकर पास्ट टेंस का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो अपन पास्ट में कर चुके हैं, वो हमारा पास्ट टेंस होता है। अब यहाँ पर पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, जैसे एज इट इज़ प्रेजेंट के थे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो आज अपन डिस्कस करेंगे अपना पास्ट टेंस के बारे में। यहाँ पर अपन पहले बात करते हैं सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की। सो पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो होती है अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में गया, गई, गए होता है, या ता था, ती थी, ते थे, यानी कि कोई भी काम जो रिसेंटली अभी अभी आपने कंप्लीट कर रखा है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारा क्या है, पास्ट टेंस है। अब यहाँ पर अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। अब अगर अपन इसका नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं, तो नेगेटिव में जैसे अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट, डज नॉट यूज होता है, वैसे ही जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें केवल डिड नॉट यूज होता है। यहाँ पर अपन को कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल अपन को नेगेटिव में सेंटेंस में यूज करना है डिड नॉट, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसकी जगह अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, डिड नॉट के साथ में यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज ना होकर फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती है। अब तीसरे आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में अपन ने पढ़ रखा था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे पुट अप हो जाएगी और एज इट इज सेंटेंस वैसा ही रहेगा। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो आगे आ जाती है और उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें भी क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। जब अपन नेगेटिव बनाएंगे तो हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे फॉर्मूले यहाँ पर कंप्लीट। अब अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल, मैंने कल एक सपना देखा। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि सपना देखा यानी कि वो चीज़ क्या होती है, वो हो चुकी है, इसीलिए अपन को समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। और रिसेंटली अभी अभी सपना देखा है तो वो हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई यानी कि मैंने, तो यानी कि कौन देख रहा है सपना, तो वो आई हो गया। यहाँ पर वर्ब क्या हो रही है, देखना। तो यहाँ पर अपन को वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो सी, सॉ, सीन। तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो आई सॉ अ ड्रीम यस्टरडे। अब क्या देखा था उसने, तो सपना देखा था। यानी कि अपन को पता था कि ऑब्जेक्ट का पता अपन को कैसे लगता है, जैसे क्या है, कहाँ है, कब है, तो वो सारी चीज़ें अपन को ऑब्जेक्ट, वो अपने ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो आई सॉ अ ड्रीम यस्टरडे। अब अपन को पहले ही आपको बताया था फॉर्मूला में कि जब अपन इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अपन को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है डिड नॉट। अब डिड नॉट के साथ में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। सो यहाँ पर आ जाता है आई डिड नॉट सी अ ड्रीम यस्टरडे, यानी कि डिड नॉट लगाएंगे तो हमेशा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ऐसे एज इट इज होता है हमारा इंटरोगेटिव, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। तो डिड आई सी, यहाँ पर भी क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। तो डिड आई सी अ ड्रीम यस्टरडे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सिंपल पास्ट टेंस। अब अपन देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अब अपन डिस्कस करते हैं हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे कि अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस है उसके एंड में क्या होता है, जैसे कि रहा है, रही है, रहे है, तो वो हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो ऐसा कोई काम जो पास्ट में वर्क में चल रहा हो, तो इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, हो रहा था, हो रही थी। तो इस तरीके से क्या होता है, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब यहाँ पर अपन ने कल ही डिस्कस किया था कि जो हमारे जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो ये आपको याद होगा, कल की वीडियो में जो अपनी प्रेजेंट टेंस की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब अपन देखते हैं इसका फॉर्मूला। सो फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसकी होती है वॉज एंड वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पर अपन देखते हैं नेगेटिव फॉर्मूला। सो नेगेटिव फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज नॉट, वर नॉट, और उसके बाद में क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऐसे ही बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और एज इट इज फॉर्मूला वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठेगा कि वॉज किसके साथ लगाना है और वर किसके साथ लगाना है। तो जैसे अपन ने यूज किया था हैज और हैव में सिंगुलर प्लूरल का यूज, वैसे ही अपन को इसमें देखना है। तो वॉज लगता है आई और सिंगुलर पर्सन ही सी इट नेम के साथ में, याद रखना ही सी इट नेम और आई के साथ वॉज यूज होता है। और उसके बाद हम देखें यू बी दे, तो ये हमारी प्लूरल पर्सन है, उनके साथ में अपन को वर यूज करना है। तो ये फॉर्मूले आप मोस्टली याद करके रखिए कि क्या वर्ब होगी, वर्ब की फॉर्म होगी, क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। आप अगर फॉर्मूले इसको अच्छे से याद रखते हैं तो आप सेंटेंस को अच्छे से पुटअप कर सकते हैं, फ्रेम में जमा सकते हैं। सो अब अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे कि अपन देखते हैं कि राम बाजार सब्जी खरीदने जा रहा था, सब्जी खरीदने तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपना सब्जेक्ट क्या है, राम, क्योंकि सब्जी खरीदने कौन जा रहा था, राम। तो राम, अब जैसे कि अपन ने देखा कि राम जो है वो क्या है, सिंगुलर पर्सन है, इसीलिए राम के साथ अपन को क्या लगाना है, वॉज। तो राम वॉज। अब यहाँ पर वर्ब क्या हो रही है, जा रहा है वो, तो राम वॉज गोइंग टू मार्केट। यहाँ तो अपन सोचोगे आपकी अपना सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, बट सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर अपन को देखना है अदर वर्ड। तो क्या खरीदने के लिए जा रहा है, सब्जी, तो फॉर बाइंग वेजिटेबल। ठीक है, राम वॉज गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल। अब यहाँ पर अपन देखें कि अपन कोई सब्जेक्ट को ही चेंज कर देते हैं, प्लूरल पर्सन देते हैं। जैसे कि बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, यानी कि वो मैदान में खेल रहे थे। अब अपन को इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि कुछ भी नहीं करना है, अपन को केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट पुटअप कर देना है। तो राम वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल, यानी कि राम सब्जी खरीदने के लिए बाजार नहीं जा रहा था। अब इसके बाद देखेंगे इसका इंटेरोगेटिव, तो क्या राम सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा रहा था, तो कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। तो वॉज राम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल और उसके बाद में मैं क्वेश्चन आंसर पुटअप कर देना है। सो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अपन